बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख की कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलवाल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलवाल को तलाश करो, मुझे इससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील की, अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलवाल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाना शुरू करता हूँ। छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ इसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जंगल में बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर, तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ़ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हैं? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और रसूल के काम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहरी अलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लक़ कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मरीदों से खामोश ना रहा गया। उन्होंने कहा, या हज़रत, ये शेख तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्का रखते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब मालूम नहीं हैं? सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। यह कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्हें बुज़ुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कहीं सब बाद की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़ज़ा में हराम की मिलावट हो जाए तो जो दाब तुमने बयान किए हैं, इनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ़ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बातें कही जाए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हों। अगर कोई गर्ज़ या दुनियावी मतलब और लगाओ या बात फजूल किस्म की होगी तो ख्वाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतल्लक बताया, इस तरह सोने से मुतल्लक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसद नहीं। असल मकसद और असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माल की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह का ज़िक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मरीद ये मंज़र देखकर हैरान रह गए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ